हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सम सीखेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 है, क्लास 1 अपलोडेड है, जाके देखो, जिससे कि आपको उसके बेसिक फॉर्मूला पता चलेंगे और उस पर आधारित हम मैं बहुत सारे सम भी कराई हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट सीखना है तो भी वो भी वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट सम है क्या? फर्स्ट सम है, find compound interest on rupees 5000 at 12% per annum for 1 year compounded half yearly। ये हाफ ईयरली वाला है। तो हाफ ईयरली वाला में सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। उसमें हम लोग का दे दिया है, मूलधन दे दिया है 5,000 रुपया और 12% इंटरेस्ट पे दिया है, टाइम दे दिया है 1 साल। तो सबसे पहले हम लोग को डाटा लिख लेना पड़ता है। तो डाटा हम लोग का दिया है 5,000 रुपया, रेट हम लोग का दिया है 12% और हम लोग का जो टाइम है वो दिया है 1 साल। 1 साल। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि अगर यहाँ पे हाफ ईयरली दिया होगा, जब भी इन केस अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हाफ ईयरली में आपको एक चीज याद रखना है कि आपका जो रेट होता है ना, वो हाफ मनी क्या होता है? आधा। आधा होता है ना, तो रेट जो भी दिया रहे ना वो आधा हो जाता है। रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है और ईयर जो होता है वो डबल हो जाता है। यह बहुत अच्छी तरह से याद रखो। जैसे कि अगर आपका 10% रेट दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है 1, ठीक है, ईयर 1 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जब हाफ ईयरली का जब आप लोग को रेट और टाइम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ईयर मत लिखो यहाँ पे, यहाँ आप टाइम लिखो, इजी होगा ना। टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर। तो आपको जब निकालना होगा उससे पहले आपको लिखना होगा रेट जो होगा हमारा आधा हो जाता है, माने हाफ, यानी कि 5%। क्योंकि मैं यहाँ पे बताई हूँ रेट आधा हो जाता है जब भी हाफ ईयरली निकालने को दिया रहे, और जब भी उसके बाद जब टाइम लिखेंगे तो टाइम दुगना हो जाता है। बने 1 है, जो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साल, दुगना हो जाएगा। 2 है तो 4 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना, तो आप हाफ ईयरली का आराम से बना सकोगे। अब आइए सवाल पे। पी हम लोग को मिल गया है, रेट हम लोग को मिल गया, हम लोग को टाइम मिल गया है। हमारा फॉर्मूला क्या है? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कि सी आई इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। माने कि सी आई कम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हम लोग को जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को सी आई निकालना है, ए यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल। तो हमको यहाँ पे अमाउंट चाहिए, हाँ, ये तो निकालना है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमको अमाउंट पता चल जाता है तो अमाउंट यहाँ बैठा के प्रिंसिपल में से घटाएंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो अब पहले अमाउंट, तो आप पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। अमाउंट का हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी। अब ये वैल्यू धीरे धीरे पुट कर दीजिए, जो वैल्यू पहले आपको वैल्यू डिसाइड करना होगा, वैल्यू मैंने लिख लिया है, इजिली लिख लीजिए। 5,000 ये हो गया, फिर 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 12%। लेकिन स्टॉप, एक बात सुनो, यहाँ रेट क्या हम 12% लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? हाफ ईयरली दिया हुआ है, यही चीज तो मैं इतने देर से यहाँ समझाई। हाफ ईयरली दिया रहेगा तो हाफ हो जाता है रेट। तो मेरा रेट दिया है 12, तो हम पहले इसको हाफ करेंगे। गलती से भी आप वहां पे कर दिए 12 तो गलत हो जाएगा। हो गया हाफ। यहाँ यहाँ 1 साल दिया है तो यहाँ 2 साल कर लो, बिकॉज दो गुना हो जाता है और वो जो होता है हाफ हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो रेट हमारा दिया है 6। अब देखो बहुत इजीली वैल्यू पुट करो। टी है 2, यहाँ लिखेंगे हम 5,000 और यहाँ पे 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया हमारा 5,000 और ये हो गया 106/100 का स्क्वायर। तो 5,000 यहाँ लिखेंगे और ये स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स इसको लिख के इसको तोड़ लेते हैं।
अब आराम से इसको कट करिए, देखिए क्या क्या कटता है। 0 0 कट रहा है, 0 0, ये 0 से ये 0 कट रहा है, इससे ये कट रहा है तो यहाँ 2 आ जा रहा है, इससे ये कट रहा है तो यहाँ 5 आ जा रहा है, यहाँ 3 आ जा रहा है। ठीक है, 5 और 3 आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से गुना करिए, गुना करके देखिए यहाँ क्या है, 106 और 53 करेंगे तो कितना होगा, 18, 3, आपका निकलेगा 5618। ठीक है, ये आपका निकल गया, क्या निकला, ये आपका निकल गया अमाउंट, अमाउंट अमाउंट निकला 5618 रुपीज। अब हम लोग को अमाउंट जब पता चल गया फ्रेंड्स, तो हम सी आई नहीं निकालेंगे। सी आई इक्वल टू हम लोग को पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया हुआ है हमारा 5618 माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 5000। अब उसको आराम से माइनस करिए तो आ जाएगा 618 रुपीज आंसर। माइनस करिएगा, इजली निकल गया, माइनस है यहाँ पे, अगर 5000 रखिएगा तो यही आएगा ना, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बस हाफ ईयरली में याद रखना हमेशा कि रेट आधा होता है और टाइम दुगना होता है। ये जहां आपने सही किया आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सवाल को बढ़िया से पढ़ के उसका सारा डाटा लिख लिया कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है देखिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग ये सेकेंड सम। सेकेंड सम क्या दिया हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 month कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली, वो हाफ ईयरली था, ये क्वार्टरली। हम लोग जानते हैं हाफ ईयरली मैंने 2 हाफ होता है, क्वार्टरली मैंने 1/4। ठीक है, तो जब उसमें हाफ हो रहा था, इसमें 1/4 हो जाएगा। जो रेट वहां पे हाफ कर रहे थे, यहाँ पे वही रेट 1/4। मैंने अगर मान लीजिए 20% रहेगा तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% हो जाएगा। तो यहाँ पे 4%, सेम चीज ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। अगर यहाँ दिया रहेगा क्वार्टरली, क्वार्टरली दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो रेट जो हो जाएगा, रेट अगर रेट मतलब क्वार्टरली में, जो इन केस ऑफ क्वार्टरली, क्वार्टरली में जैसे यहाँ पे दिया है 20%। ओके, और जो टाइम है वो अगर आपको दिया हुआ है, अगर 6 मंथ, चलिए इसी सम पे बना देते हैं। रेट अगर 12% दिया हुआ है, अगर मंथ 6 मंथ दिया हुआ है, तो आप जब यहाँ पे करोगे ना, तो आपको रेट क्या लिखना होगा, 1/4, यानी कि 12% है, उसमें 4 से डिवाइड देना है, क्वार्टरली है। काटिए, 3, माने हमारा आया 3%। और टाइम क्या होगा, टाइम माने कि इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, उसमें 4 से गुना होगा, 4 गुना। तो 6 × 4, 6 चौके 24, 24 जो हुआ, तो यहाँ 24 जो हुआ ये मंथ हुआ ना। टाइम इक्वल्स टू 6 × 4, 24 मंथ, 24 मंथ हुआ। तो मंथ तो हुआ ठीक है, बट हमको ईयर में अगर इसको चेंज करेंगे तो देखो, 24 मंथ है तो 12 महीना जब होता है तो हमारा 1 साल पूरा हो जाता है ना। 1 साल में हमारा कितना होता है, 12 महीना। ठीक है, और हमारा 2 साल में क्या होगा, 12 दूना 24, 24 महीना। तो अगर यहाँ 24 महीना लिखा हुआ है तो हम 2 साल लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ हमारा क्या होगा, 2 ईयर। ठीक है, तो वहां हम 4 से डिवाइड किए रेट में, यहाँ पे टाइम में गुना कर दिए 4 से। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में दिया क्या हुआ है, सवाल है हमारा, पहले हमको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एंड 12% पर पी ए पर एनम
फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जिसमें हमारा प्रिंसिपल दे दिया हुआ है 50,000 और हमारा रेट दिया हुआ है 12%। तो 12% लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कितना, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 लिखेंगे, 3% लिखेंगे। ओके, टाइम दिया हुआ है हमारा 6 मंथ, तो क्या 6 मंथ लिखेंगे, नो, 6 इंटू 4 24 मंथ, दैट मीन्स क्या होगा 2 ईयर्स। हम लोग हमेशा ईयर में लेते हैं, ओके, मंथ में नहीं लेते, मंथ को ईयर में चेंज कर लेना। कैसे चेंज किया गया वहां मैं बता दी हूँ। अब हम लोग को पता है ACI इक्वल्स टू माने कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माने चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल्स टू मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें भी से देखिए सवाल सेम ही है, बट क्या वो हाफ ईयरली था या क्वार्टरली, दोनों तरह के सवाल आते हैं। कभी कभी हाफ ईयरली आ जाता है तो कुछ लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, गलत कर देते हैं। क्वार्टरली दे दिया तो उसमें 2 से डिवाइड कर देते, नहीं, दोनों का चीज अलग अलग है, तो उसमें 2 से, इसमें 4 से, इसलिए दोनों सवाल मैं लेकर आई हूँ जिससे कि आपको कोई भी मतलब एग्जाम में दोनों में से कोई भी दे दे आप आराम से कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग को फिर यहाँ अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट नहीं दिया हुआ है और प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, तो CI निकालने के लिए अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट इक्वल टू होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला P1 + R/100। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी फॉर्मूला है, 2-3 मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा अगर याद करोगे तो। 1 2 3, 1 प्लस रेट दिया हुआ है हमारा 3/100, यहाँ 2, सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ। 100 चलो पूरा ही सॉल्व कर देती हूँ। जैसे अगर आप बिगनर हैं, अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो आपको कोई असुविधा ना हो, और अगर पहले से स्टार्ट किए हैं तो आप आराम से कर लोगे। अब कट करो, अब आराम से 103 और 103 को जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखते हैं इंटू करके। 10609 या 5, अब 5 से करेंगे, 5 9 45, 4 हो गया, फिर 6 5 30, 3 हो गया, 5 हो गया, इंटू कर लिए हम। इंटू करने के बाद हमारा हो गया यहाँ अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू हो गया हमारा इतना रुपया। हम जानते हैं कि CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है। अमाउंट दिया है 53045 माइनस हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल 1234। अब आप माइनस कीजिए, इतना को इतना से माइनस कीजिए, 5 आएगा 403, देख रहे हैं ना, आराम से 30 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग कहाँ लगाना है, सिर्फ दिमाग वहीं लगाना है कि हमको हाफ ईयरली में 2 करना है, 2 से डिवाइड और इंटू करना है, जिसको रेट और टाइम को, और इसमें 4 से, ये आप ध्यान रखना। तो आप प्रैक्टिस करना जिससे कि अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।